ये भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपने पत्रकार के संदर्भ में बात की जी अन्य संदर्भ में कार्रवाई की जो बात होती है, कल ही मेरे पास महिलाएं आईं और उन्होंने बताया कि एक संस्था थी, उसने अपने माध्यम से उन लोगों से संपर्क किया। ये सब शासकीय सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, अधिकतर ट्राइबल। 137 लोग का हवाला वो लेके आए, जिसमें करीब 92 करोड़ 98 लाख रुपए, 97-98 लाख रुपए का 5-7 बैंकों से लोन लेके, और उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जिनके नाम पे लोन लिया, स्वाभाविक है पटाना तो उनको ही पड़ेगा। जो बीच में आया और उन्होंने कहा कि हम आपका लोन करवा देते हैं, और 30-30 लाख, 40-40 लाख, 20-20 लाख, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ से ज़्यादा एक व्यक्ति के नाम से अलग अलग बैंकों से लोन लेके कुल राशि 1 करोड़ से ज़्यादा, 80 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसा लेके आधा पैसा उनने लिया कि भाई ये आधा पैसा हमको आप दे दीजिए, हम आपको इसकी किस्त देते रहेंगे, बैंक में पड़ जाएगी, और ये हमने आपको मदद की है, आपको लोन दिलाया है, और वो गायब हो गए। तो करीब 36 करोड़ से ज़्यादा राशि का इस प्रकार से गबन हुआ। कार्रवाई तो ऐसे लोगों को, तंत्र को पकड़ना चाहिए, चाहे वो सरगुजा की पुलिस हो, सरगुजा संभाग की पुलिस हो। ये मामला आया तो सरगुजा जिले का भी था, सूरजपुर जिले का भी था, बलरामपुर जिले का भी था, कांकेर जिले का भी था, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों का भी था। रायपुर की बैंकों से लोन लेके उपलब्ध कराया गया तनख्वाह की गारंटी के विरुद्ध में। यानी एक व्यक्ति एक बैंक में मेरे तनख्वाह के विरुद्ध में इतने रुपए, उसी तनख्वाह के विरुद्ध में दूसरे बैंक से, उसी तनख्वाह के विरुद्ध में तीसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसों का लेन देन करती हैं प्राइवेट कंपनियां। तो ऐसे 7 जगहों से, 5 से 7 जगहों से एक आदमी को लोन दिलाया जा रहा है। कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि फिर हिम्मत बढ़ती है गलत करने वालों की। तो पत्रकार के संदर्भ में जो आपने कहा वही बातें हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे इस प्रकार के धोखाधड़ी की बात हो। पत्रकार बन के कोई घूम रहा है और खुलेआम घूम रहा है और उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई तो प्रमाण होना चाहिए कि आप पत्रकार हो, किस अखबार के साथ जुड़े हो, किस चैनल के साथ जुड़े हो, आपका पंजीयन है, आपका पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट की कोई जानकारी होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि अधिकारियों के बीच में जाके वो दबाव बना रहे हैं, किसी तरह से अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। तत्काल कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध में होनी चाहिए, वरना गलत करने वालों का हौसला बढ़ता जाता है। एक ने सुना दूसरे की बात, वो फिर गलत रास्ता पकड़ने की सोचता है, तीसरे ने सुना, चौथे ने सुना, 10वें में सुना, 100वें ने सुना, कुछ तो हो नहीं रहा है, चलो हम भी देख लेते हैं। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। तो आप देख साथ जो है सरगुजा महाराज एवं पूर्व डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और अंतिम चरणों में एक बार जाते जाते एक सवाल और रहेगा महाराज साहब से कि महाराज साहब अभी जो ये ईडी और सीबीआई का जो छापा लगातार पड़ रहा है, तो उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सामान्य रूप से तो ये संवैधानिक इकाइयां हैं जी, जिनको स्वतंत्र रूप से अपना काम करना चाहिए। आदमी उस तरफ ध्यान भी वैसा नहीं देता है। लेकिन जब से इन स्वायत्त संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा है, तब से हर उनकी कार्रवाई के पीछे पहले सवाल ये आता है कि ये नहीं कि कहीं गड़बड़ी पकड़ी गई, कि अब किसको फंसाया जा रहा है, अब किसको दबाया जा रहा है। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज आज़ादी के 78वें वर्ष में हम इस देश के नागरिक हैं, और जो संस्था से हम गलत होने की रोक की विश्वास और उम्मीद रखते हैं, वो अब एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिस्सेदार बनते चले जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वरना तो ये सामान्य कार्रवाइयाँ हैं, गुण दोष के आधार पे होती है। अब मैं महाराज साहब का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।